सरकार के लोग इन्वॉल्व हों, सरकार के लोग महिलाओं के अस्मत से खेल रहे हों, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हों, महिलाओं का अपमान कर रहे हों, महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हों। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो है हम लड़कियां भी आराम से घूम सकें। जो कि सरकार में है, जो गरीब है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो अमीर है उसी की सुनवाई है। अपने भाई के साथ नहीं जाएंगे तो बहन गलत नहीं रहने लगेगी। कि जितनी घटना घटी है 2017 से लेकर के आप 25 तक, अब तो मान लीजिए आज 2 तारीख है, 26 शुरू हो गया, इसका जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। हाथरस से उठाइए, हाथरस, झांसी, पीलीभीत, देवरिया, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, कोई भी शहर को ले लीजिए। देखिए बिल्कुल होना चाहिए। एनसीआरबी रिपोर्ट के आधार पर अगर आप चेक करें तो आज सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर क्राइम में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी क्या किया? बहुत किया, पुल बनवाया, पूरे महिलाओं के लिए बहुत चीज 10-90 बनवाया, बहुत जगह हर चीज बनाया। अखिलेश यादव। और क्या सुरक्षित है? साथ जाते हो क्या अकेले जाते हो? साथ जाते बहन के साथ। तो क्यों साथ जाते हो जब सुरक्षित है? अपने भाई के साथ नहीं जाएंगे तो बहन गलत नहीं रहने लगेगी। किसके साथ? नहीं, सवाल ये है कि महिलाएं बिना बाप भाइयों के सुरक्षित हैं कि नहीं है? कहे भाई बहने के साथ जब जाएंगी जब भी तो सुरक्षित रहेंगी। अकेले जाएंगी तो वो बेकार हो जाएगा, वो तो बात ही है। देखिए, महिला है, हर सरकार अपने सिस्टम के मुताबिक जो है निश्चित तौर पर महिलाओं का सुरक्षा करने का प्रयास करती है। रह गया सवाल कि और सरकारों में क्या हुआ, वो संदर्भ नहीं है। आपका जो प्रेजेंटेशन है ये है कि वर्तमान सरकार में महिलाओं के सुरक्षा में सरकार की पॉलिसी, सरकार का मंशा, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, सरकार की व्यवस्था हमारी महिलाओं का अस्मत का रक्षा करने में, महिलाओं का भविष्य का निर्माण करने में, महिलाओं का बेहतरीन ढंग से रख रखाव करने में ये सरकार कितना महत्वपूर्ण है। तो आप समझ लीजिए कि जितनी घटना घटी है 2017 से लेकर के आप 25 तक, अब तो मान लीजिए आज 2 तारीख है, 26 शुरू हो गया, इसका जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। हाथरस से उठाइए, हाथरस, झांसी, पीलीभीत, देवरिया, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, कोई भी शहर को ले लीजिए। अगर असमत से संबंधित अगर मामला, उसके प्रकरण के संदर्भ में अगर आप छानबीन करेंगी तो निश्चित तौर पर जब सरकार के लोग इन्वॉल्व हों, सरकार के लोग महिलाओं के अस्मत से खेल रहे हों, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हों, महिलाओं का अपमान कर रहे हों, महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हों, तो फिर सवाल तो अब सार्थक, अगर इस पूरे पॉलिसी के व्याख्या का जो सार्थक संक्षिप्त जो सार है, ये स्पष्ट करता है कि एक लड़की वाराणसी से आती है, 11 बजे रात को वो अपने भाई को टेलीफोन करती है, पता चला कि रोडवेज पर कोई अपराधी आया, उसको उठा करके ले गया, उसकी हत्या कर दिया। लखनऊ की मैं बात करता हूँ, हाईटेक जोन है लखनऊ। अब आप समझिए कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो हमारी सोच, हमारी क्रिया, अब विशेषकर महिलाओं के साथ जो है एक मानव होने का जो धर्म होता है, अगर उस धर्म पर अमल किया जाए तो सरकार के लोगों की भूमिका बड़ा संदेह के घेरे में आती है कि रेपिस्ट के साथ सरकार खड़ी हो जाती है। अब आप देखिए शाहजहांपुर इनके द्वारा हुआ,
उन्नाव इनके द्वारा हुआ, तो तमाम घटना में हथरस इन्हीं के लोगों के द्वारा हुआ, वाराणसी में इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ। तो अब तमाम जगह जो है, अगर मान लीजिए कि अगर जब पूरा जो है कातिल अगर धर्म का उपदेश देने लगता है, तो मैं निश्चित तौर पर ये महसूस करता हूँ कि हैरत का ये सब्जेक्ट है। हैरत में अगर सिद्धांतों के शब्दों के पटकथा को अगर व्याख्या के कसौटी पर लाती है, तो निश्चित तौर पर आप अंधा भी देख लेगा कि साहब ये सरकार महिलाओं के अस्मत के सुरक्षा में, महिलाओं के विकास में, महिलाओं की भूमिका में, महिलाओं के ये सहयोग में इस सरकार का सिस्टम आपको समझा देगा कि महिलाओं पर राजनीति करना अलग बात है, धर्म पर राजनीति करना अलग बात है, देश की एकता पर राजनीति करना अलग बात है, लेकिन आपके कुकर्मों के पाप के जो गर्भ में पैदा होता है, अगर उसको उजागर कर दिया जाए तो फिर वो तस्लीमा का कोट मुझे याद आता है कि तस्लीमा ने लज्जा पुस्तक में कोट किया था इस्लाम पर, इस्लाम के भावना पर। तो उसने कहा कि मैं जो है इस्लाम की भावनाओं को अनुयायियों का, इस जो अनुयायी हैं इस्लाम के, अगर उनके कर्तव्यों का, उनके शब्दों का, उनके सोच का, उनके ये का जो हम अगर व्याख्या कर दें तो ये पाकिस्तान जल जाएगा। कहने का मेरा मतलब आपके चैनल पर सिर्फ इतना है कि आदमी को राजनीति नहीं, सरकार राजनीति करने के लिए नहीं है। सरकार जो है सिस्टम का रक्षा करने के लिए है, आवाम का रक्षा करने के लिए, महिलाओं का रक्षा करने के लिए, दलितों का रक्षा करने के लिए, शोषितों का रक्षा करने के लिए, पीड़ितों का रक्षा करने के लिए और पूरे समाज का वर्तमान संविधान में आस्था को जगाने के लिए, संविधान को मुकम्मल कायम करने के लिए, संविधान के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। यही सरकार का धर्म है और सरकार को यही करना चाहिए। सरकार उसी चीज़ को लागू करती है कि न तो विधा की आवश्यकता है, न वो आवाम की आवश्यकता है, न नौजवानों की आवश्यकता है, न वो किसानों की आवश्यकता है, न वो मजदूरों की आवश्यकता है, न वो व्यापारियों की आवश्यकता है। केवल ये वही शब्द को लाते हैं कि समाज को रिझा करके, समाज को गुमराह करके, समाज को दिग्भ्रमित करके इस समाज का समय का बंदरबाट किया जाए कि इनसे कोई सवाल न पूछ सके। यही इनका सोच है। महिला बहुत सुरक्षित रही। किस तरह से? बहुत सुरक्षित रही, हर तरह से उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता था। अगर महिला के ऊपर कोई उत्पीड़न हो गया, चाहे लड़की के ऊपर उत्पीड़न हो गया, तुरंत एक्शन लिया जाता था। उसमें ये नहीं है कि यहाँ पर भी एक कार्यकर्ता भी फ़ोन कर देता, तुरंत सुनवाई होती थी। योगी सरकार में नहीं हो रहा है? योगी सरकार में है, जो गरीब है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो अमीर है उसी की सुनवाई है। सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया है, वो चलाया है महिला अभियान, सुरक्षा के लिए। महिला अभियान जो चलाए हैं महिला की सुरक्षित के लिए, महिला का कहाँ सुनवाई हो रही? जिसकी अगर पकड़ है, जहाँ नेता विधायक का थोड़ा सोर्स है उसका काम होता है, बाकी गरीब महिला का, अच्छा गरीब आदमी उसका काम नहीं होता है। ये बताइए, महिला तो हम भी हैं, हम भी किसी के बेटी हैं, तुम भी किसी की बच्ची हो। अगर महिला का दर्द महिला नहीं समझेगी तो आदमी नहीं समझेगा ना। महिला का तो आदमी इज्जत लूटने की लूट लेता है। और पता लगा कि जब थाने पर जाओ तो कहते हैं लोग कि नाजायज फंसाया जा रहा है। जहाँ नाजायज फंसाया जा रहा है वहाँ सरकार तुरंत एक्शन लेती है, और जहाँ जायज होता है वहाँ सरकार एक्शन नहीं लेती है। 27 में किसे वोट करेंगी महिला? भाई महिला अगर महिला अपना सुरक्षित चाहती हैं तो बहन जी को वोट करे, बहुजन समाज पार्टी को। ना अखिलेश ना बीजेपी, खाली मायावती। मायावती क्योंकि अखिलेश की सरकार में कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सरकार में हुआ था। उसमें क्या कहे थे, मुलायम सब जिंदा थे, कह रहे अरे बच्चे हैं, बच्चे तो नादानी कर देते हैं, तो बच्चे नादानी कर दिए तो उसका कोई एक्शन नहीं है। सरकार में महिलाओं की सुरक्षा पर
क्या कुछ कहना चाहेंगी सर? लड़कियां आजकल जो घूम नहीं पा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और उनको कुछ फ्रीडम नहीं मिल रही है। लड़कों के लिए तो सारी फ्रीडम है पर लड़कियों के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो है हम लड़कियां भी आराम से घूम सकें लड़कों की तरह, और अच्छे से हम लोगों को भी कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए कि मैं भी घूम सकूं और मैं डरूं ना, कि बेफिक्र मैं घूम सकूं कि ताकि कोई लड़का मुझे छेड़ ना सके या कुछ कह ना सके। तो मुझे तो बस इतनी आवेदन है कि सरकार से कि इतना कर सके हम लोगों के लिए, और कुछ नहीं। थैंक यू। First we want means we need women democracy to have a situated and have safe things about the safety of women, and we need that we don't need anyone that can ever. And people think when any people is means when we are playing sports, so people say when a boy lose from us, so people says क्या लड़कियों से हार गया. So we want that people treat us equal and with equal rights in India. And in India people don't don't think that people are equal. They think only they divide us from any circular activity and any activity. Why they are moving and we can't not? Thank you. First, we want women dominant in our country because our country is male dominant, and everybody thinks ये तो लड़की है, ये क्या कर पाएगी, and nobody watches when we play sports or anything. Everybody thinks so male can play better, men can do better everything, but they cannot sometime, and we can also be the pride of our country. So we also have a right to support. अब सीएम योगी की जो सरकार है उससे आप खुश हो? आपको उसमें आपको कुछ आपको मतलब क्या फाउंडेशन कोई तो नहीं, मतलब फ्रीडम है उनकी सरकार में? नहीं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे सब लोग की अलग माइंडसेट है जो कि नहीं होने चाहिए किसी में भी. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, Namaste, Assalamualaikum. Everything we speak, we have to be in a unity. Our India is diverse, so we also have to be diverse, and we should respect all the cultures and all the caste with our all heart and mind. We should always respect others and never disrespect anyone's culture, and we should live in a unity and never hurt somebody sentiments or religion. We should always be in a situated manner, and we should always respect anyone, caste and culture. Wherever we have to always respect anyone, caste, religion and sentiments. Always be united to everyone. Thank you. Thank you. पिछले गवर्नमेंट से तो ज़्यादा अच्छा है. क्यों? मतलब कभी भी आप कहीं भी जा सकते हो अकेले. नहीं तो पहले होली दिवाली निकलना मुश्किल होता था लड़कियों का, औरतों का. दारू पी के लोग सड़क पे लुढ़के रहते थे. अब ऐसा कुछ नहीं है. योगी सरकार में क्या-क्या सुविधाएं मिली हैं अब सुविधाओं का तो मैं उतना महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जो भी मिला हो उससे मुझे उतना लेना देना नहीं है. आप कितने ठीक है. खुश हैं? गवर्नमेंट के आने जाने से खुशी का कोई लेना देना तो है नहीं. नहीं, महिलाओं के लिए हाँ, स्पेशली महिलाओं के लिए. लेकिन हाँ, सुरक्षा के मामले में ये गवर्नमेंट अच्छी है. आने वाले समय में अभी 2000 अब योगी सरकार को करेंगी या नहीं करेंगी ये तो उनका पर्सनल व्यू होता है. महिलाओं हाँ, महिलाओं की ही मैं बात कर रही हूँ. तो वो तो हर महिला का जो है वो अपना व्यक्तिगत
चुनाव होगा कि किसको वो वोट देंगी किसको नहीं देंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, सुरक्षा के मामले में चाहे वो सामाजिक हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे ऑन रोड हो, तो मुझे तो इस समय बेस्ट लगता है। योगी सरकार में रेप हो रहे हैं तो कैसे सोच? देखिए, आपने ओवरऑल पूछा, मैंने ओवरऑल बता दिया। पर्सनल क्या मैटर है किसका, वो न तो योगी जानते, ना आप जानती हो, ना मैं जानती हूँ, ठीक है। वो तो रास्ते चलते कोई किसी का रेप तो कर नहीं सकता है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कोई कांटेक्ट रहा होगा, तभी तो हो रहा है ना। योगी सरकार तो इनकाउंटर के मामले में नंबर 1 सरकार मानी जाती है। अब किसका कर रही है किसका नहीं कर रही है वो योगी जाने, उनकी सरकार जाने, ठीक है। थैंक यू। महिला की सुरक्षा जब भी होगी, आज के हमारे संविधान के हिसाब से बहन कुमारी मायावती जी अब जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पाँचवीं बार जब शपथ लेने जाएंगी, वो जब भी महिला सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वो खुद एक महिला होके महिला वो, जैसे कि जब बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो कहीं कहीं जाया करती थी, आप नॉर्मल बन के जीती थी, एसपी डीएसपी जब टहलती थी, उसमें बहुत कानून व्यवस्था बहुत टाइट ना। और भाई साहब कह रहे ये क्या नाम है, कुछ कह रहे थे ये महिला सुरक्षित नहीं ना, बहन जी टाइम महिला बहुत सुरक्षित थी। जी हाँ, परिवर्तन हो जाए, दोनों देख लिया। अब 27 में बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाह रहे हैं हम लोग।